हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के विन पे। दोस्तों, आज 21 नवंबर है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के और बीते कल यानी संडे के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यदि आप के की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट डेट से। पिछले 19 नवंबर को मनाया गया है नेशनल इंटीग्रेशन डे टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, पॉपुलरली नोन एज क्या, इंदिरा गांधी। नेशनल इंटीग्रेशन डे 2022 नवंबर 19 को मनाया गया है 105वें बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय एकता दिवस बोलते हैं इसको। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? 61st। टॉप कौन किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ रिसेंट इंडेक्स भी पढ़ लेते हैं। रिसेंटली हम लोग ने पढ़ा था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। इंडिया का रैंक 8वां रहा है और टॉप 3 जो रैंक थे उसको एम्प्टी रखा गया है। डेनमार्क चौथे पे है, यानी पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं, चौथे पे डेनमार्क है। और इंडिया का रैंक 8वां है। पहला दूसरा तीसरा इसलिए खाली रखा गया है, कोई भी प्रॉपर तरीके से ढंग से काम नहीं कर रहा है कंट्री। अगला इंडेक्स देखते हैं, रिवीजन कर रहे हैं इसको। CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। इंडिया रैंक 41st और टॉप किया है आइसलैंड। एक और इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। इंडिया का रैंक रहा है 107वां 121 कंट्री के बीच में। एक और इंडेक्स देख लेते हैं, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक 123वां रहा है और नॉर्वे टॉप किया है। तो ये हमारा रिवीजन हो गया, ज़रूरी था क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है केबीसी में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम एट द इंडिया गेट। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक कल्चरल प्रोग्राम आयोजित करने जा रही है। कहाँ पे? इंडिया गेट पे। ओडिसी डांस एंड कथक डांस along with चंडा मेलम पपेट शो मणिपुरी डांस विल बी ऑर्गेनाइज्ड। यानी ओडिसी डांस भी होगा, मणिपुरी डांस भी होगा। और इट इज़ ऑर्गेनाइज टू कॉमेरेट क्या? महात्मा गांधी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर एंड राजा राम मोहन राय को कॉमेरेट करने के लिए इस तरह का कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आगे चलते हैं, कुछ मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ब्लू बॉक्स में, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट एवर प्राइवेट टाइटल विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इट हैज़ बीन बिल्ट बाई व्हिच कंपनीज। आप सब लोगों ने सुना होगा, एक प्राइवेट कंपनी ने एक रॉकेट लॉन्च किया है, पहला रॉकेट लॉन्च किया है विक्रम एस। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि वो कंपनी कौन सा है। तो कंपनी का नाम है, ये पिछले साल हम लोग पढ़े थे, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है। पहली कंपनी बनी थी प्राइवेट स्पेस में, मतलब प्राइवेट एरिया में प्राइवेट एक एरोस्पेस कंपनी बनी थी और इन्होंने ही लॉन्च किया है। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, दिस रॉकेट रीच्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ 89.5 किलोमीटर विथ 3 पेलोड्स वेइंग 83 किलोग्राम। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, रॉकेट का जो नाम, रॉकेट हैज़ बीन लॉन्च्ड इज नेम्ड प्रारंभ। इस रॉकेट का नाम क्या रखा गया है? प्रारंभ। इसका मतलब क्या होता है? लिटरली बिगिनर्स, बिगनिंग। जिस मिशन के तहत इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है उसका नाम प्रारंभ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शुरुआत। चलिए इसरो के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत बार पढ़ा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुई थी। कहाँ पे? बंगलोर कर्नाटका में। विक्रम साराभाई इसके फाउंडर थे और आर्यभट्ट इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था, जिसको 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। तो ये दोस्तों, इसमें ये जो 2-4 क्वेश्चन बनता जो है ना इस ब्लू स्पेस से, ये जो ब्लू बॉक्स है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। अभी कौन चेयरमैन है? एस सोमनाथ। और विक्रम साराभाई कौन थे? फाउंडर थे इसरो के। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन
sorry, who has inaugurated Saras Ajivika Mela 2022 at India International Trade Fair in New Delhi? नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। गिरिराज सिंह के द्वारा। और सरस मेला क्या है? यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण महिला एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच पर लाने के लिए एक पहल है। अगला क्वेश्चन है, इमेज देख लीजिए। दलजीत कौर का हाल ही में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो कौन थी? तो वो एक एक्ट्रेस थी, पंजाब से बिलोंग करती थी और पंजाबी इंडस्ट्री में, पंजाब के जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ काम करती थी। 1970-80 के दशक में इनका काफ़ी नाम था पंजाबी फिल्म उद्योग में, तो नाम याद रख लीजिए, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए। दलजीत कौर 69 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट डोनाई पोलो एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट बना है, उसका नाम है डोनाई पोलो एयरपोर्ट, जो उसका तीसरा एयरपोर्ट है। ऑल इन ऑल पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये 16वां एयरपोर्ट है। इसका यहाँ क्वेश्चन पूछा रहा है, इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और कहाँ का बात हो रही है? अरुणाचल प्रदेश की हो रही है। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं, बीडी मिश्रा गवर्नर हैं। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय किया गया है? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है? ये ओडिशा गवर्नमेंट ने शुरू की है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन लॉन्च्ड इन नवंबर 2022? तो दोस्तों नवंबर 2022 में विमोचित नालंदा जब तक हम फिर से मिलते हैं पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम बोरा। द बुक वॉज लॉन्च्ड बाय लीजेंडरी राइटर रस्किन बॉन्ड के द्वारा लॉन्च किया गया और राइटर कौन है? गौतम बोरा। नालंदा जब तक हम दोबारा नहीं मिलते रोमांस, प्रतिशोध और सदियों पुराने रहस्यों की एक मनोरंजक कहानी है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मेजर जनरल डैश हु एम्पुटेड हिज लेग ऑन बैटलफील्ड लॉन्च्ड हिज न्यू बुक कारतूस साहब अ सोल्जर स्टोरी ऑफ रेसिलियंस इन एडवर्सिटी इन नवंबर 2022। इम्पॉर्टेंट बुक है। मेजर जनरल नाम बताना है जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपना पैर काट लिया था, ने नवंबर 2022 में अपनी नई किताब कार्टून साहब और सोल्जर स्टोरी ऑफ रेजिलियंस इन एडवर्सिटी लॉन्च की है। कौन है ये? इयान कार्डोजो। वो एक बटालियन, एक ब्रिगेड की कमान संभालने वाले भारतीय सेना के पहले युद्ध विकलांग अधिकारी थे। यह एक बटालियन के कमान संभालने के लिए युद्ध विकलांग अधिकारी के रूप में मेजर जनरल इयान कार्डोजो के शर्मसाध्य प्रयास को याद करता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री? द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? साइमन सेबक। कुछ रिसेंट बुक हैं आपके इसमें ब्लू बॉक्स में, इसको आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज हो जाएगा। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, फ्रेंच ऑथर रेने नाबा। पैंडेमिक डिसरप्शन एंड ओडिशा लेसन्स इन गवर्नेंस, राज्यसभा एमपी अमर पटनायक के द्वारा रिलीज किया गया है। सीएम नवीन पटनायक के द्वारा लिखा गया है, राज्यसभा एमपी अमर पटनायक के द्वारा। द लास्ट हीरोज पी साईनाथ के द्वारा लिखा गया है। लता सुरगाथा ईरा पांडे, ये इंग्लिश में लिखा गया है। और लता या लाइफ इन म्यूजिक जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है वो यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा किया गया है। तो ये दो बुक है लता से संबंधित, ईरा पांडे इंग्लिश में और हिंदी में यतीन्द्र मिश्रा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण गोयल को। अबाउट इलेक्शन कमीशन भी पढ़ लेते हैं। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी।
25 जनवरी को इसलिए हम लोग वोटर्स डे भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन को थे, एक आध बार ये क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी में, सुकुमार सेन। फर्स्ट वोमेन चीफ कौन थी? वी एस रामा देवी। और 25th चीफ राजीव कुमार। कमिश्नर हैं साथ में अनूप चंद्रा पांडे और अरुण गोयल। तो अब अरुण गोयल बन गए हैं, पहले वो वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर थे जो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट है बॉक्स में, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव द सुमित्रा चरतराम अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन इंडिया क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस? भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए सुमित्रा चरतराम पुरस्कार किसे मिला है? उमा शर्मा को मिला है। श्री राम भारत कला केंद्र द्वारा कमानी सभागार में आयोजित एक समारोह में उन्हें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल करण सिंह एंड सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान से पुरस्कार मिला है। किसको मिला? उमा शर्मा को। कौन सा पुरस्कार मिला है? सुमित्रा चरतराम अवार्ड। कुछ एक्स्ट्रा अवार्ड है, इसको आप पॉज करके रिवीजन कर लीजिए। हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इनॉग्रेशन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022 इन कतर? जगदीप धनखड़, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। उद्घाटन समारोह में कौन गए थे कतर में? फीफा विश्व कप 2022 कतर में हो रहा है, ये आप लोग को पता ही होगा। तो ये जगदीप धनखड़ गए थे। फीफा का अपकमिंग इवेंट है यहाँ पे, इसको 32 टीम भाग ले रही है इस बार, और जो 2022 का कतर में हो रहा है आप लोग को पता है। 2026 का कनाडा, मेक्सिको, यूएसए, वहाँ 48 टीम भाग लेने वाली हैं दोस्तों। फीफा अंडर 20 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 कोस्टारिका। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 इंडिया में हो चुका है, स्पेन जीती थी। फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।